ठीक है, और 2/2 लिख के हम काट देते हैं, तो क्या 2/2 कट कैसे जाता है, इसका वैल्यू 1 क्यों आता है, या फिर a/a भी करते हैं तो कट कैसे जा रहा है, 1 क्यों आ रहा है, हम कल भी बताए थे और आज ही बता रहे हैं। देखिए रीजन क्या होता है, 2 के पावर कुछ नहीं तो 1 है, नीचे में क्या है 2 के पावर कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है, इस यहाँ तो कोई परेशानी नहीं। अब देखिए पावर 1 है और नीचे वाला जो पावर होता है ना, जब भी ऊपर जाएगा तो निगेटिव साइन देगा, क्या होगा नेगेटिव, यानी कि 2 के पावर 1 इंटू 2 के पावर हो जाएगा -1। यहां तक कोई परेशानी नहीं। क्या बोले हैं, नीचे में कुछ भी हो, जैसे कि और दे रहे हैं, लेकिन पहले इसको समझिए, माइनस अगर 1 है तो ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। अब हम बोले थे कि जो ये होता है ना पावर, वो पावर क्या होता है, जुड़ता है, पावर क्या होता है, जुड़ता है, क्योंकि दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही है, पावर जुड़ जाएगा। अलग 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 रहेगा तो हम कल बता चुके हैं कि अलग अलग वाला सेम चीज लिखा जाएगा, जैसे कि हम इधर बता देंगे, लेकिन पहले इसको समझिए, 2 के पावर 1 और 2 के पावर -1। अब बताइए 2 तो दोनों सेम है, पावर क्या हो जाएगा, जुटेगा। अब जुटेगा तो बताइए इसमें जुटेगा कि माइनस है ना, जुटता है, जब यहाँ प्लस रहता तो जुट जाता, अब यहाँ माइनस है तो घट जाएगा, यहाँ तो कोई समस्या नहीं। अब 2 के पावर क्या हो जाएगा, 1 - 1 0, और किसी का पावर हम कल भी बता चुके हैं, आज भी बताते हैं, किसी का पावर अगर 0 हो तो उसका वैल्यू होता है 1, उसका मान होता है 1, चाहे फिर वो 10 के पावर 0 क्यों ना हो 1 ही होगा, 100 के पावर 0 क्यों ना हो 1 ही होगा, अगर इनफाइनाइट कितना भी बड़ा क्यों ना लिख दीजिए, अगर उसके पावर 0 है तो 1 ही होगा, यहाँ तक कोई समस्या नहीं। अब वही बात है कि यहाँ पर हम क्या दे सकते हैं, a के पावर भी अगर हम दे दिए 1 और b के पावर दे दिए 1, अब बताइए इसमें क्या हम देंगे, क्या इसको ही पावर 0 कर देंगे, अगर नहीं कट रहा है ना, रीजन क्या है, देखिए a के पावर 1 हो गया और b का पावर इंटू में देंगे तो ऊपर जाएगा तो क्या बोले पावर माइनस में होता है, यानी कि -1। अब देखिए दोनों अलग अलग है, ए अलग है बी अलग है, हम कल भी बोले थे ये इंसान है तो ये जानवर है, बताइए यहाँ इंसान और जानवर का मेल कभी हो सकता है, कभी होगा नहीं ना होगा, इंसान और जानवर का जब मेल ही नहीं होगा तो बताइए पावर ना जुटेगा ना ही घटेगा, अगर सेम रहता तब, यहाँ पर सेम था तब हम घटाए या फिर जोड़ना, लेकिन सेम नहीं है तो ना घटाएंगे और ना जोड़ेंगे, इसीलिए तो कभी देखें कि ये और भी काट देगा एक दूसरे को, नहीं, जब भी सेम रहेगा तभी काटेगा, यानी कि ये एज इट इज यही रह जाएगा, ये क्या रहेगा एज इट इज यही रह जाएगा। और कल भी हम बताए थे और आज भी बता रहे हैं कि जैसे कि अगर a के स्क्वायर है और इंटू b का स्क्वायर है तो ये पावर क्या हो जाएगा, ये पावर क्या हो जाएगा, हम बोले हैं दोनों अलग अलग प्रजाति का है तो a और b हो जाएगा, पावर दोनों पर हो जाएगा, यहाँ तो कोई समस्या नहीं, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं ना a स्क्वायर और b स्क्वायर, यहाँ तो कोई समस्या नहीं। अब पावर दोनों में सेम है, यदि पावर दोनों में सेम है, अगर यदि पावर दोनों में सेम है तो क्या हो जाएगा, a b का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ तक लिख सकते हैं, कोई समस्या कोई परेशानी होना नहीं चाहिए। अब देखिए यहाँ तक अगर नहीं दिक्कत है तब ए भी जान लीजिए कि अगर ए और ए रहा तब भी कट जाएगा, बी और बी रहा तब भी कट जाएगा, जैसे कि ए और ए यहाँ भी काट के दिखा दिए, क्योंकि देखिए ए और ए का मतलब क्या था, ए के पावर 1 और इंटू बी ए के पावर -1। अब बताइए ए 1 - 1 क्या हो जाएगा 0, ए के पावर 1 - 1 यानी कि ए के पावर 0 = 1, किसी का पावर 0 हो, पहले भी बोले किसी का पावर 0 हो मान 1 ही होगा, मान यानी कि वैल्यू क्या होगा 1 ही होगा, यहाँ तो कोई समस्या नहीं, चाहे 1000/1000 ये किसी को दे ना 1 होता है, रीजन क्या होता है यही होता है, यहाँ तो कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब देखिए एक चीज और छोटा सा चीज बताते हैं, लोग कहता है कि 0/0 = 1, क्या सही है बताइए, सबको हम देखें कितना टीचर क्या हर एक, हम भी पढ़े हैं बहुत टीचर से, कोई 1 बोलता है कोई इनफाइनाइट बोलता है, आखिर क्या है ये 1 होगा या इनफाइनाइट होगा, ये बताइए। जब 0 हम बोल रहे हैं तो 0 का क्या है मान, जब भी हर में अगर 0, ऊपर छोड़ दीजिए नीचे, जब भी हर में 0 हो ना तो इसका मान अपरिभाषित ही होगा, इसका मान क्या होगा अपरिभाषित ही होगा, 1 कभी नहीं होगा, ये जान लीजिए, बता रहे हैं कभी भी इसको ये दोनों को काटिएगा नहीं और 1 कभी नहीं लिखिएगा, हम बता रहे हैं 1 कभी भी नहीं लिखिएगा क्योंकि ये गलत होता है, जब भी किसी के नीचे अगर 0 हो जाए तो कभी उसका मान 1 नहीं होगा, कभी भी उसका मान 1 नहीं होगा, कहीं भी है तो उसको छोड़ दीजिए, बस अपरिभाषित होगा, क्योंकि जिस डिजिट हो अंक हो बढ़िया वाला तभी इसका वैल्यू होता है, वरना नहीं होता है, यहाँ तो कोई समस्या नहीं, क्योंकि हमेशा देखते हैं 0.0 करके 1 ला दिया, ये गलत है, ये गलत है, हम हमेशा बोल रहे हैं ये क्या है गलत है, जब भी नीचे में कोई डिजिट हो तभी सही होगा वरना गलत होगा, क्योंकि 0 को हम डिजिट कभी आज तक नहीं बोले हैं और ना ही बोलना चाहते हैं, यहाँ तक कोई समस्या आपको
होना नहीं चाहिए। ये कभी भी आप दिमाग में नहीं लाइएगा कि 0.0 इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि सेम तो होगा लेकिन जीरो का कोई परिभाषा नहीं होता, आपको हम बोल दिए हैं। जीरो का परिभाषा जब होगा जब वो किसी डिजिट के आगे हो जाए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक हम रिमूव कर दे रहे हैं। अब देखिए यहां तक कोई समस्या नहीं, तो अब आपको एक चीज और बताते हैं। अगर सपोज डेट अभी थोड़ा सा बड़ा, ये तो छोटा था तो हम मान लिए, अब ये रह गया a प्लस बी और अपॉन में a प्लस बी, तो क्या ये दोनों करता नहीं है? ये दोनों भी करता है, सेम चीज है। ये इतना बड़ा है, उससे क्या मतलब है? पावर तो 1 है ना, पावर तो 1 है ना, तो a प्लस बी का पावर 1 इंटू a का प्लस b का पावर -1। यहाँ भी क्या हो गया? a प्लस बी के पावर 0 इज इक्वल टू 1। हम क्या बोले, कोई भी कुछ भी हो जब सेम कट रहा है तो मतलब है कि 1 पावर में 0 होगा और किसी का पावर 0 हो 1 होगा। यहाँ तक कोई परेशानी कोई समस्या नहीं होना चाहिए, ये बता दिए, कल तो हम बताए थे इसको फिर भी। और सेम ही चीज क्या होता है, इंटू में गुणा होता है, स्क्वायर और रूट। समझ में आ गया? रूट का क्या मतलब बोले, रूट का क्या मतलब बोले हैं? रूट का मतलब हम पहले भी बताए हैं, रूट का कुछ भी हो, a हो b हो कुछ भी हो, उसका पावर होता है 1/2। 1/2, 1/2। रूट का मान क्या होता है? 1/2। यहां तक कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब यहां तक अगर कोई समस्या नहीं है, जैसे कि 4 का रूट हम निकालना होगा, हमको 4 का रूट निकालना होगा, तो हम क्या बोले हैं? 1/2। 1/2 यानी कि 2 का अगर क्या होता है स्क्वायर, 4 क्या होता है? 2 का स्क्वायर होता है, इसके ऊपर क्या है? रूट। रूट का मतलब 1/2, रूट का मतलब 1/2। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 4 लिखे है ना, 4 है तो 4 को क्या कहते हैं? 2 का स्क्वायर होता है कि नहीं होता है? और हम रूट का पावर क्या बोले? रूट का मतलब होता है 1/2, 1/2 कर दिए। यहां तक कोई समस्या नहीं। अगर यहां तक कोई समस्या नहीं है तो इसका 2 का स्क्वायर होता है। अब देखिए 2, अब ये जो देखिए ये जब भी होता है ना मल्टीप्लाई हो जाता है, यहां पर क्या होता है? मल्टीप्लाई। जब a का पावर 1 और b का a का पावर 2 रह गया, तब तो यहाँ जुड़ सकता है, क्या हो सकता है? जुड़ सकता है, a के पावर 1 + 2 इज इक्वल टू a का पावर q हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जुटेगा नहीं, क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। ये दोनों का जो होगा मल्टीप्लाई यानी कि मल्टीप्लीकेशन होगा। तो देखिए 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, बचा कितना? 2 का पावर 1 और 2 का पावर 1 यानी कि 2। कोई समस्या? यहां तक कोई समस्या होना नहीं चाहिए। रूट का हम बता रहे हैं, रूट को सिंप्लीफाई इसी तरीके से किया जाता है, क्योंकि रूट का वैल्यू क्या होता है? 1/2। रूट का वैल्यू होता है 1/2। यहां तक कोई समस्या नहीं होगा। अब अगर यहां तक समस्या नहीं है तो अब हम चलते हैं रूट पे और कुछ रूट पे बताएंगे, और उसका क्यूब होगा तो वो अलग वीडियो हो जाएगा, क्योंकि लॉन्ग वीडियो हम नहीं चाहते हैं। यहां तक कोई समस्या नहीं है तो इसको हटा दे रहे हैं, इसको रिमूव कर दे रहे हैं, या फिर एक और बता देते हैं। देखिए एक और बता देते हैं इसलिए कि आपको परेशानी ना हो। अब देखिए सपोज डेट 16 रह गया, 16 का अंडर रूट दे दिया, तो कैसे निकालेंगे? आपको ही मालूम है 16 क्या हो सकता है? 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर, रूट का अभी भी वैल्यू बोले क्या? 1/2। 1/2 तो स्क्वायर हो जाएगा, तो बाहर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू 2। कोई समस्या नहीं। 2 से 2 कैंसिल, 4 का पावर 1 इज इक्वल टू 4। कोई दिक्कत नहीं, रूट तो यही होता है, इससे आगे तो रूट का कोई मान नहीं होता है। ठीक है, ये 4 है, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। यहां तक कोई समस्या नहीं है। ठीक है, अब देखिए आगे हम बता रहे हैं एक ट्रिक जो कि रूट आराम से जिससे आप निकाल सकते हैं। पहले लॉन्ग मेथड फिर शॉर्ट मेथड, पहले लॉन्ग मेथड। अब देखिए इसमें क्या होता है ना, किसी का भी जब भी निकालना होता है तो देखिए रूट निकालने का मतलब क्या है? रूट निकालने का वर्गमूल निकालना होता है। रूट जब भी निकालते हैं हम वर्गमूल निकालते हैं। रूट जैसे कि दे दिया 144 या फिर अंडर रूट ऑफ 225 या फिर अंडर रूट ऑफ 625 या फिर कुछ भी दे सकता है, जैसे कि 169 कुछ भी दे सकता है। इसका परफेक्ट रूट निकलेगा, ये आपको भी मालूम है। देखिए इसका पावर जो है, जो भी है पावर तो 1/2 ही होगा, क्योंकि रूट है तो 1 पावर में क्या होगा? 1/2। लेकिन अब ये ना बता करके हम ये बता रहे हैं कि आखिर इसका वर्गमूल निकालेंगे लॉन्ग मेथड से, तो कैसे निकालेंगे?
लॉन्ग और शॉर्ट दोनों बताएंगे, हम बार बार बोल रहे हैं, लेकिन पहले लॉन्ग जानिए उसके बाद शॉर्ट, क्योंकि बोलता है ना पहले थोड़ा सा अच्छा सा खाना सीख जाइए, उसके बाद जो है जल्दी जल्दी खाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, वरना खाए यहाँ से मथुरा में चढ़ जाएगा पेटवा में जाने के बाद में। इसीलिए थोड़ा सा पहले लॉन्ग मेथड उसके बाद शॉर्ट। शॉर्ट कब काम देता है, जब आप जल्दीबाजी में हैं अगर आ रहा है तो, लेकिन अगर शॉर्ट भूल गए तो ना लॉन्ग जानिएगा तो दिक्कत हो जाएगा ना, अगर लॉन्ग नहीं जानिएगा तो दिक्कत हो जाएगा आपके लिए। इसीलिए शॉर्ट जानिए तब जब आपको लॉन्ग मेथड पता हो। तो चलिए थोड़ा सा लॉन्ग मेथड जान लेते हैं। सबसे पहले इजी है भैया 144, इसी को लेते हैं। अब देखिए वर्गमूल जब भी निकालना है तो एक साइन ऐसे दे दीजिए, ठीक है। अब क्या होता है कपल, मतलब कि जोड़ा, मतलब कि जोड़ा, ये जोड़ा चलता है और भी इकाई साइड चलता है, यानी कि पीछे से चलता है। जोड़ा जो है पीछे चलता है। अगर इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो 1, 10 और 100, और हिंदी वाले हैं तो इकाई, दहाई और सैकड़ा, यानी कि पीछे से चलता है और आगे तक चला जाता है। ऐसे क्या बड़ा रह गया तो क्या रह गया 1 4 4 4 4 कुछ भी रहे, तो अब जोड़ा बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, ऐसे ही बनाएंगे 1, और बाकी बेचारा ये अकेला बच गया। जोड़ा हमेशा साथ में आता है, और बेचारा ये है सिंगल, लाइक मी, ये है सिंगल और हम दोनों एक हैं, तो यानी कि सिंगल का कोई वैल्यू नहीं होता है, इसीलिए ये बेचारा अलग रहता है, और बाकी ये सब तो कपल है, यानी कि शादीशुदा, यानी कि जोड़ा है, तो जोड़ा को साथ में रखते हैं, बाकी अकेला को अकेला छोड़ देते हैं। इसमें भी वही बात है, तो अकेला को जब अकेले छोड़ रहे हैं तो अकेला को हम अकेले ही क्या करते हैं, बेचारा को कहते हैं चलो तुमको अकेला ही निपटा देते हैं, बाकी उसके बाद कपल के साथ सबको निपटाएंगे, ठीक है, कोई समस्या नहीं। अब जोड़ा है तो जोड़ा को रहने दीजिए और इस पे सिंगल पे ध्यान दीजिए। आखिर ये सिंगल क्या कर रहा है कि हम भैया एक है, अब एक है तो हम क्या बोले, जो ऊपर लिखिएगा वही नीचे लिखिएगा, जो ऊपर वही नीचे। अब बताइए पहले ही लिखते हैं 1 और 1 क्या हो गया 1, 2 2 क्या हो गया 4, 3 3 9, 4 4 16 इंटू है, ठीक है ना, 5 5 25, 6 6 36, 7 7 49, 8 8 64 और 9 हो जाएगा 81, कोई समस्या नहीं। अब देखिए इतना में ही पूरा वर्गमूल कंप्लीट, अगर इतना जान लिए ना तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इतना तो कोई भी जानता है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सब जानता है, यहाँ तो कोई समस्या नहीं। अब देखिए, अब बताइए 1 1 करेंगे तो 1 तो आएगा, यानी कि हमको 1 के ही चाहिए, 2 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा, यानी कि इससे ज्यादा आ जाएगा, भाग तो आप बनाए हैं उससे कोई समस्या नहीं है, तो 1 1 किए। अब देखिए ये जो एडिशन होता है ना, एडिशन यहाँ पे लिखा था, यानी कि 1 1 2, यानी कि इधर ऐड कर सकते हैं, और ये जो मल्टीप्लाई किए हैं 1 से, यहाँ 1 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 1, यहाँ क्या लिखेंगे 1, ठीक है, कोई समस्या नहीं। अब यहाँ भी जब मल्टीप्लाई करें कितना आया है 1, यानी कि 1 से 1 हो गया कैंसिल, बचा कितना 4 और 4, क्योंकि कपल साथ में आएंगे भैया, इनका कहना है हम अकेले नहीं जाएंगे, जहां भी जाएंगे साथ में जाएंगे, क्योंकि अब ये मेरा पहचान है कि हम कपल है, यानी कि सिंगल नहीं है, कपल साहब पूरा उतर गए। ऐसा नहीं कि भागवा वाला हल कर दीजिएगा, अरे 2 में उतारे हैं वो 0 दे दीजिए, ऐसा काम नहीं करिएगा, बता रहे हैं, ये 0 को कैंसिल कर दीजिए, ठीक है, 4 4 आ गया। अब देखिए यहाँ पर अगर ये एग्जैक्ट वैल्यू होगा ना, अगर ये एग्जैक्ट वैल्यू होगा तो यहाँ पर हम क्या दे सकते, देखिए यहाँ जो लिखेंगे हम, अगर यहाँ 1 लिखे तो यहाँ भी 1 लिखना पड़ेगा, अगर यहाँ 2 लिखे तो यहाँ भी हमको 2 लिखना पड़ेगा। अब हम 44 यानी कि 44 कैसे ला सकते हैं, या फिर इसके नजदीक जाइए, या फिर अगर एग्जैक्ट है तो एग्जैक्ट वैल्यू जाइए। अब देखिए 4, अब इकाई यानी कि इकाई फर्स्ट प्लेस पे 4 लाना है, तो 4 किसका किसका आ सकता है, या तो इसका आएगा या तो इसका आएगा, ठीक है। अब 2 या फिर यहाँ 2 2 लिख दीजिए, या फिर 8 8, अब 64 के अप्रोक्स आ रहा है, 8 8 लिख रहे हैं 64, यहाँ दिया हुआ है सिर्फ 44। अब बताइए जब 44 दिया हुआ इनका 64 हो जा रहा है, ये तो गड़बड़ हो जाएगा, तो अगर 2 और 2 दे दिए तो 2 और 2 दे दिए तो क्या हो गया है 2 44, यहाँ ऐड करना है, यहाँ मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ सब्ट्रैक्ट करना है, कैंसिल, कोई समस्या नहीं, यानी कि ये 12 का स्क्वायर है, ये क्या है 12 का स्क्वायर है, यानी कि अंडर रूट 144 का जो होगा वो क्या होगा 12, 144 का क्या होगा 12। अगर ये समझे हैं, और अगर नहीं भी समझे तो सेकेंड समझा रहे हैं, समझिएगा, क्योंकि एक में आप समझ जाइए पॉसिबल नहीं है। अब देखिए सेकेंड इसी को लेके बताते हैं, आप उसके बाद बड़ा बड़ा, पहले छोटा। दूसरा कितना है 2 2 5, 2 2 5, अब इसको
फिर से बोले हैं कपल वाले को साथ लाइए, बाकी सिंगल को छोड़ दीजिए। किधर से भी जाइए लेकिन पीछे से जाइएगा, आगे से मत जाइएगा वरना गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि सिंगल वाला फिर आगे आ जाएगा, सिंगल वाला अब आगे आ जाएगा। आप बताइए कपल के आगे आ जाएगा मतलब क्या, उसको कपल में अटैच कर दीजिएगा, नहीं ना, इसीलिए सिंगल को साइड में रखिए, आगे नहीं। आगे तो फिर इसका वैल्यू बढ़ जाएगा, बोलेगा सिंगल कहाँ, मेरे पीछे तो दो है। सिंगल को कभी ज्यादा वैल्यू नहीं देना चाहिए वरना गड़बड़ हो जाता है। अब देखिए ये 2 बेचारा अकेले आ गया तो इसको अकेले हम लगाएंगे, क्या लगाएंगे, अकेले। अब अकेले के लिए क्या करना पड़ेगा इसके लिए ये बताइए। ये 2 और 5 को भूल जाइए क्योंकि ये जुड़ा, जो मतलब जुड़वा है, या फिर जुड़वा बोलिए, फिर जो बोलिए, कपल बोलिए, जो बोलना है आपको इसको बोलिए, ठीक है। ये बोलता है हम दोनों साथ में आएंगे, भैया पहले इसको ले जाओ तुम, इसका उद्धार करो उसके बाद हम आएंगे, बस ठीक है। तो यानी कि 2 है। अब बताइए 1 अगर मल्टीप्लाई किया तो 1 आएगा। हम बोले ना जो ऊपर लिखेगा वो नीचे लिखिएगा, जो ऊपर लिखेगा वो नीचे, यानी कि सेम इसी टाइप में चलेगा। और 2 लिखेगा तो 2 लिखेगा। अब देखिए 2 और 2 4 होता है, यानी कि ये 2 से ज्यादा है या कम है 4, ये बताइए। 2 से कंफर्म ज्यादा है, यानी कि 1 1 करेंगे तो ज्यादा नहीं होगा, यानी कि 1 1 करेंगे तो ज्यादा नहीं होगा, कोई समस्या होना नहीं चाहिए। यानी कि 1 यहाँ दे दिए, बस नीचे को मल्टीप्लाई वहां लिखना है और मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है, कोई समस्या नहीं। यहाँ सब्ट्रैक्शन और यहाँ एडिशन, यहाँ एडिशन, यहाँ सब्ट्रैक्शन और यहाँ मल्टीप्लिकेशन। जितना से मल्टीप्लाई किए हैं यहाँ लिखिएगा, एडिशन यहाँ पे करना है, प्रोसेस जो होता है यहाँ मल्टीप्लिकेशन वाला जो आएगा वो लिखना है, यहाँ सब्ट्रैक्ट करके लिखना है, और यहाँ जो है भैया प्लस यानी कि एडिशन करके लिखना है। कोई समस्या, या तो हिंदी मीडियम वाले हैं तो इंग्लिश मीडियम वाले, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। 1 1 2 हो गया, कोई समस्या नहीं। अब 2 में से 1 गया तो 1, अब बच गया तो इसका मतलब थोड़ी है कि इसको छोड़ देंगे। अब सिंगल है यहाँ, लेकिन अब बोलेगा नहीं डबल वाले तुम भी साथ ही आ जाओ, क्योंकि हम बहुत छोटा हो गए। क्या हो गए, बहुत छोटा हो गए, अब तुम हमको आगे संभाल लो, थोड़ा सा बड़ा कर दो यार, क्या करेगा, ये रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है आ जाते हैं। अब आएगा तो भैया इसका कहना है कि हम साथ ही आएंगे, क्योंकि हम कपल, हम अकेले नहीं आएंगे, अकेले नहीं आएंगे तो अकेले नहीं साथ में आ गया। अब बचा 125, ये इजी वाला इसलिए बता रहे, लास्ट में भी इजी नहीं हार्ड ही बता देंगे, नहीं पहले इसको समझिए। 125 आ गया, कोई समस्या नहीं। अब देखिए 5 है, 5 किसका आ सकता है, 5 एक ही को आ सकता है 5 का। अगर ये एग्जैक्ट वैल्यू होगा तो 25 यहाँ हो जाएगा, 5 और 5 हो जाएगा, लेकिन अगर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होगा तो उसके आसपास आएगा। तो आसपास आएगा तो पहले हम आसपास को ना देख करके एग्जैक्ट वैल्यू, जब भी रूट निकालने देता है ना, समझ जाए 90% नहीं 99% का होता है एग्जैक्ट वैल्यू निकल जाता है, बाकी रियल केस में पॉइंट वाला आता है। क्या होता है, रियल केस में पॉइंट वाला आता है, लेकिन जब भी आपको बुक में देगा तो एग्जैक्ट वैल्यू देगा। तो पहले एग्जैक्ट वैल्यू पे फोकस करिए, यानी कि 5 तभी आ सकता है जब यहाँ पर 5 हो। अगर 5 हो यानी कि 5 ऊपर हो तो नीचे भी 5 लिखना आपका मजबूरी नहीं, सब कुछ है। अब बताइए 25, अब क्या बोले, जब भी हम मल्टीप्लाई करिएगा तो यहाँ लिखिएगा, यानी कि 5 5 25 का 2, 5 × 2 10, 10 × 2 12, कोई समस्या नहीं। और ये 5 है तो यहाँ 5 है, टेंशन नहीं लीजिए, पॉइंट बोला बता देंगे हम, पहले इसको समझ लीजिए, नहीं कि हम इजी खाली बताएंगे, हार्ड ही बता देंगे। 5 5 0 और 2 1 3 30, कैंसिल हो गया, आ गया कितना 15 का, कितना का आ गया 15 का। यहां तक कोई समस्या होना नहीं चाहिए। हम बार बार बोले हैं, इधर एडिशन का प्रोसेस होता है, इधर सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस होता है, और इधर क्या होता है, जो मल्टीप्लाई करके आता है वही होता है, सबका प्रोसेस होता है। तीनों को तो प्रोसेस बताया है, प्लस माइनस और इंटू, प्लस माइनस और इंटू, इंटू करके लिखना यहाँ है, लेकिन जितना से इंटू किया है ना कि गुना किया उतना इधर लिखना है। कोई समस्या, कोई शिकायत, यही है लॉन्ग मेथड, यही है लॉन्ग मेथड। अब थोड़ा बड़ा बताते हैं। अब बोले कि छोटका छोटका बता के हीरो बन रहा है, चलिए बड़ा बताते हैं। अब जैसे कि थोड़ा सा बड़ा लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा का मतलब है कि थोड़ा सा नहीं पूरा बड़ा लेते हैं, 42 25। अब एक चीज आपको हम बताते हैं, देखिए ये बड़ा का मतलब क्या होता है, बड़ा क्या है, बड़ा कुछ नहीं, जब आपको प्रोसेस मालूम है तो बड़ा कुछ नहीं मैटर करता है। अब क्या बोले हैं भैया, कपल, इसको कपल बनाओ, पीछे से बनाओ, लेकिन जोड़ी पीछे से, भगवान पीछे से बनाता है जोड़ी, ठीक है पीछे से बनाए, 2 2 का बन गया। अब बताइए सिंगल कोई बचा नहीं ना, नहीं बचा तो इसमें जोड़ा ही लगेगा, क्योंकि जोड़ा हमेशा साथ में होता है, अकेला नहीं होता, जोड़ा है तो जोड़ा लगाइए। अब 42 के आसपास जाना है। अब बताइए 42 के आसपास कहां जाते हैं, 36 और 49, यानी कि इसके बीच में है। अब बताइए इसके बीच में क्या पॉइंट वाला हम बता रहे हैं, नहीं ना, तो ये कंफर्म है कि 6 का लगेगा। जब 6 का आएगा तो 6 ऊपर भी लिखेंगे और नीचे भी। हम क्या बोले, जो ऊपर लिखना है वो नीचे लिखना है। मल्टीप्लाई कितना किया, 6 से किया तो भैया 6 यहाँ लिख दीजिए, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। मल्टीप्लाई करके आया कितना, वो यहाँ लिख दीजिए,
36, क्योंकि 2 छोड़ दीजिए, कपल है भैया, तो ये बोलता है बाद में हम आएंगे, पहले ही दोनों का लगाओ, क्योंकि 2 जोड़ा साथ में नहीं आ सकता है। अब देखिए इधर बोले ना प्लस करना है, इधर माइनस करना है, काम क्या होता है, प्लस माइनस और इंटू में जो आता है वो यहाँ लिखते हैं। 6 और 6 बताए 36 होगा, बोले एडिशन यानी कि 12, कोई समस्या नहीं। अब बताइए ये बचा 12 में से छो गया तो 6 बच गया, बचा कितना, कट गया, कन्फर्म। और 2 और 5 है ना, तो 2 और 5 यहाँ लिख दिए। अब देखिए 12, अब हम बार बार बोले हैं कि जब एग्जैक्ट वैल्यू ना हो, अगर एग्जैक्ट वैल्यू अगर होगा तो यहाँ पर कन्फर्म है कि 5 लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, 5 अगर लिखा गया तो ये बताए 5 अगर हम ऊपर लिखे तो नीचे लिखे। अब मल्टीप्लाई करें क्या होता है, 5 5 25, 2 और 2 और 5 क्या हो जाएगा, 10 10 और 2 12, 1 1 और 5 और एक 6। कोई समस्या, प्रोसेस माइनस का, प्रोसेस प्लस का, और जो मल्टीप्लाई कितना किया 5 से, तो यहाँ हो गया 5। कोई समस्या, कोई शिकायत, यहाँ सब्ट्रैक्ट खत्म, यहाँ एडिशन 0 और हो गया 3 और 130। ये कोई समस्या नहीं होता है। अब बोलिएगा कि ये तो ठीक है, अब थोड़ा अलग अलग भी बता देते हैं। अब अलग बताने का मतलब है कि दूसरे टाइप का, और दूसरे टाइप का नहीं मतलब हार्ड टाइप का, थोड़ा क्या, अगर इसको समझ नहीं है तो हम ये बताते हैं कि आप समझ लीजिएगा, इतना तो कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। तो चलिए इसको हटा देते हैं। अब अगर वैल्यू रहा कि मतलब कटेगा नहीं तो क्या, उसको छोड़ देंगे, क्या दिक्कत है। जैसे कि 625 हमको मालूम है 25 का होता है, आपको याद है तो 25 का होता है। शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे लेकिन लास्ट में, पहले लॉन्ग जान लीजिए। 625 है तो नहीं 615 लिखते हैं। अब इसको हम बनाते हैं। अब बोलेगा कि अब इसको बनाने का क्या है, सबसे पहले आप ये सिंबल दे दीजिए, जोड़ा लगा दिए, आ गया भैया ये सिंगल वाला। अब ये सिंगल वाला करना भैया हमको पहले लगा दो, भगा दो हमको, बोला ठीक है। अब बताइए 1 1 का तो 1 होगा, 2 2 का 4 होगा, 3 3 का 9 होगा, कन्फर्म है 6 जो है इसके बीच में, यानी कि पहले वाला लगेगा, यानी कि 2 2 4, 2 और 2 4। क्या बोले हैं, इधर प्लस इधर माइनस यानी कि 4, इधर जो लिखे हैं गुना करके आया वही, 2 और 2 4 हो गया, 2 हो गया, 1 और 5 कपल को साथ में ले आए, बचा कितना 4। अब बताइए 5 है तो ये कन्फर्म है कि 5 है, अगर ये एग्जैक्ट वैल्यू होगा तो ये 5 से हम लगाएंगे यानी कि 25। अगर हम 5 से लगाए तो बताइए, पहले हम बता रहे हैं, अगर 5 से लगाए तो क्या 5 5 25, 2 और 4 और 5 20 और 20 और 2 22 हो रहा है। बताइए ये लगेगा कभी नहीं लगेगा, ये ज्यादा हो रहा है। अब इसका मतलब है कि इसके जस्ट पीछे जाइए, क्योंकि हल्का सा ज्यादा हो रहा है ना, हल्का सा तो नहीं, हल्का सा जस्ट इसके पीछे जाइए, क्या जाइए, जस्ट इसके पीछे जाइए, यानी कि 4 और 4। क्या बोले, जितना ऊपर उतना नीचे, 4 और 4। अब देखिए 4 4 6 4, सॉरी 4 और 4 8 होगा मल्टीप्लाई। अब सब यहाँ जब एडिशन किए और यहाँ सब्ट्रैक्शन करना, यानी कि 4 4 यानी कि 4 4 16 16 और 1 और 4 4 16 और 1 17, कोई समस्या नहीं। अब बताइए 9, ये कितना बचा 10, 3 कैंसिल, यहाँ क्या आया 4, तो यहाँ लिखना है 4। अब देखिए एक बार बताइए 39 हो गया, 48 तो इससे ज्यादा ही है, क्या ज्यादा ही है, इसके आगे करना है तो पॉइंट वाला। हम अभी भी बोले हैं कि पॉइंट वाला हम इस वीडियो में नहीं बताएंगे, क्योंकि वो ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा वीडियो, और हम नहीं चाहते कि ज्यादा लॉन्ग वीडियो हो। अगर रूट का है तो पॉइंट वाला हम अलग से 10 हटा के आपको बता देंगे, बता तो सकते हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कि आगे हम इतना बढ़े, क्योंकि हमको ये समझाना है, उसके बाद हमको कुछ और भी बताना है, क्योंकि आज त्रिकोणमिति का भी क्लास चलेगा और 8.1 का जो है वो हम खत्म करने वाले हैं आज पूरा, इसीलिए यहां तक कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। अब चलिए शॉर्ट ट्रिक पे जाते हैं। अब शॉर्ट में क्या होगा, शॉर्ट में हम पूरा शॉर्ट नहीं जाएंगे, लेकिन आपको एक चीज बताते हैं, शॉर्ट इसको हटा दीजिए, क्योंकि इतना बता दिए हमको लगता है काफी। अगर जो भी आपको जिसका भी वर्गमूल निकालना हो, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हम कंफर्म बोलते हैं कि आप जो है बताइएगा कमेंट में, होगा तो उसके लिए हम शॉर्ट वीडियो या फिर लॉन्ग वीडियो भी हम बना देंगे। अब देखिए सबसे पहले हम बोलेंगे कि सबका स्क्वायर आप लिखिए, 1 का स्क्वायर 1, 10 का स्क्वायर 100, 20 का स्क्वायर 400, 30 का स्क्वायर 900 और 14 का स्क्वायर 1600, 15 का स्क्वायर 2500, 60 का स्क्वायर 3600, 17 का स्क्वायर 4900, 18 का स्क्वायर 6,
6400, 90 का स्क्वायर 8100, और 10 अगर 100 का स्क्वायर बोलेंगे तो यहां तक कोई समस्या नहीं। अब देखिए इतना में जो है ना मैक्सिमम निपट जाता है, क्योंकि इसके आगे ज्यादा वैल्यू नहीं देता है, इसके आगे ज्यादा वैल्यू नहीं देता है। अगर नहीं देता है तो चलिए बनाते हैं। अब बनाने के पहले क्या करेंगे, हम दो चीज जानते हैं, दो तीन चीज पहले जान लेते हैं। इसके पहले ये तो रहने दीजिए, पहले जानिए कि किसका स्क्वायर क्या हो सकता है। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 0 लिख दीजिए। अब देखिए सबका स्क्वायर क्या क्या हो सकता है। अब देखिए 0 का स्क्वायर हमेशा 0 में होगा, इकाई अंक जो होगा, इकाई यानी कि 1, वंस में जो होगा ना 1, या फिर इकाई इसको बोलते हैं। इकाई का प्लेस देख रहा है यानी कि फर्स्ट इकाई का प्लेस का मतलब से 144 लिख दिया ना, तो इकाई ये होता है, 1 ये होता है, यानी कि इसको फोकस करना है। इसको फोकस करिएगा तो 90% नहीं 99% आपका जो है रूट निकालने में कोई परेशानी कोई समस्या नहीं होगा। किसका किसका रूट निकल सकता है ये देखिए। अब देखिए 0 का तो 0, 1 का 1 ही होगा, 2 का 4 होगा स्क्वायर, 3 का 9 होगा, 4 का 16 यानी कि लास्ट में क्या होगा, इकाई प्लेस में 6 होगा, 5 का 25 यानी कि 5 हो जाएगा, 6 का 36 यानी कि 6 हो जाएगा, 7 का 49 यानी कि 9 हो जाएगा, और 8 का 4 हो जाएगा, और 9 का 1 हो जाएगा। ये इकाई प्लेस है, क्योंकि 81 यानी कि इकाई प्लेस में क्या है 1, यानी कि इकाई यानी कि 1 पे क्या हो जाएगा। यहां तक कोई समस्या। अब बताइए 1 से लेके 9 तक में किसका जो है रूट नहीं निकलेगा, किसके लास्ट में रहेगा तो रूट नहीं निकलेगा। क्या चीज लास्ट में नहीं रहेगा तो नहीं निकलेगा। देखिए कभी भी 2 रहेगा लास्ट में तो कभी भी उसका रूट लास्ट में जब रहेगा ना 2, जैसे कि 142 तो इसका कभी भी रूट नहीं निकल सकता है, 162 इसका कभी भी रूट नहीं निकल सकता है, 225 यानी कि 222 अगर रहेगा तो इसका रूट नहीं निकल सकता है। यहां समझ लीजिए यानी कि लास्ट में क्या है 2 2 2, जब यार इसका रूट नहीं निकलेगा। दूसरा क्या है इसमें 3 नहीं है, यानी कि 3 जब भी लास्ट में आ गया जैसे कि 143 कभी रूट नहीं निकलेगा, क्योंकि इकाई प्लेस में क्या है 3 है, क्या है 3 है। या फिर 153 यानी कि 3 जब भी आ गया तो बोलिए उसका रूट कभी नहीं निकलेगा, एग्जैक्ट रूट तो निकल ही नहीं सकता है। यहां तो कोई समस्या नहीं होना चाहिए। 3 और उसके बाद और इसमें क्या नहीं है बताइए, 2 हो गया 3 हो गया। अब देखिए 7 कहीं नहीं है, 6 है 5 है लेकिन 7 नहीं, यानी कि 7 जब भी लास्ट में रहा तो नहीं निकलेगा, यानी कि 167 या फिर 157 या फिर एक्सेट्रा कुछ भी रहा तो क्या होगा 7 जब भी लास्ट में उसका रूट नहीं निकलेगा, परफेक्ट रूट नहीं निकलेगा। रूट निकलेगा या तो पॉइंट में आएगा तो कुछ आएगा, लेकिन परफेक्ट रूट नहीं निकलेगा। हम आज जो बता रहे हैं परफेक्ट रूट ही बता रहे हैं, ठीक है, यहाँ तो कोई समस्या नहीं। 7 हो गया, उसके बाद 8, जब भी 8 भी लास्ट में रहेगा ना तब भी रूट उसका नहीं निकलेगा, तब भी रूट नहीं निकलेगा। ये 4 जो है ना मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको बोलेंगे तो आप लिख लीजिए, इसका रूट नहीं निकलता है। मैं यहाँ लिख देते हैं रूट इसका नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। इसका रूट कभी नहीं निकलेगा, यानी कि जब भी इकाई स्थान पर हो तो यहां लिख देते हैं जब भी ये सभी अंक किसी भी संख्या के लास्ट में हो, यानी कि अंत में हो, अंत या फिर लास्ट में, अंत में हो तब, इसको आप लिख लीजिए। इसका रूट नहीं निकलेगा जब भी ये सभी अंक किसी भी संख्या के अंत में हो तब। यहां तक लिख लीजिए तो कोई समस्या आपको नहीं होगा, ठीक है। अगर यहां तक आपको हो गया है तो और कुछ हम बताना चाहते हैं। यहां तक कोई समस्या नहीं होना चाहिए, देख लिए और स्क्रीनशॉट ले लिए तो ठीक है। अब इसको हटा दे रहे हैं, यहां तक कोई समस्या नहीं, जब भी इतना रहेगा तो रूट उसका नहीं निकलेगा, ठीक है। अब यहाँ इसको हम मिटा दे रहे हैं क्योंकि इसको आप लिख लिए होंगे। हम आशा कर रहे हैं कि कन्फर्म में रहते हैं कि आप लिख लिए होंगे, क्योंकि इतना टाइम तो बहुत है आपके लिए। अब देखिए सेकंड क्या बोल रहा है। अब देखिए जो सेम है ना उसको सेम को आप लिखिए,
जीरो तो छोड़ दीजिए, जीरो को तो सिर्फ जीरो का ही स्क्वायर हो जाएगा जीरो, ठीक है। लेकिन वन किसका किसका प्लेस पे आएगा, फर्स्ट पे इकाई स्थान पे वन और वन, यानी कि वन और नाइन का, यानी कि वन और नाइन किसी का भी लास्ट में हो अगर उसका स्क्वायर हो तो यानी कि इकाई स्थान पे क्या आएगा, वन आएगा, इकाई पे क्या आएगा, वन आएगा। वन और नाइन, वन और नाइन ये बहुत काम देगा, हम बता रहे हैं, वन और नाइन। दूसरा क्या है, फोर और फोर, फोर और फोर कहाँ कहाँ है, पहला टू आएगा और एट आएगा। जब भी ये दोनों अगर फर्स्ट प्लेस पे है ना तो उसका जब भी स्क्वायर निकलेगा तो क्या आएगा, इकाई स्थान पे फोर आएगा, इकाई स्थान पे क्या आएगा, फोर आएगा, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। सेकेंड क्या है, थर्ड क्या है, नाइन और नाइन, नाइन नाइन किसका होगा, थ्री और सेवन का, थ्री और सेवन जब भी इसका स्क्वायर होगा तो क्या होगा, लास्ट में निकलेगा वन, नाइन, यानी कि इकाई स्थान पे क्या आएगा, नाइन आएगा, ठीक है। थ्री और सेवन, उसके बाद बचा कितना, नाइन हो गया। अब सिक्स और सिक्स, सिक्स और सिक्स, सिक्स और सिक्स किसका है, फोर और सिक्स, यानी कि फोर और सिक्स का जब भी स्क्वायर होगा तो उसका इकाई स्थान पे यानी कि फर्स्ट पे यानी कि वन पे वो क्या आ जाएगा, सिक्स आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सिक्स आ जाएगा, कोई समस्या नहीं होना चाहिए, सिक्स आ जाएगा। सब इकाई स्थान पे होगा, हम बता रहे हैं, यानी कि वन बोल सकते हैं, वन, ठीक है, पीछे से आता ना। अब देखिए लास्ट बचा फाइव, फाइव बेचारा ऐसा है ना कि इसको किसी से भी जब भी स्क्वायर करे तो लास्ट में फाइव ही आएगा। फाइव एकलौता है ना, अगर लास्ट में किसी का भी फाइव दे दिया तो उसका आपको स्क्वायर रूट निकालने का जो है ना, स्क्वायर रूट निकालने का बहुत ईजी है, बहुत ईजी। स्क्वायर रूट जो है ना जब भी फाइव आएगा तो आप इजी वे में निकाल लीजिएगा, कैसे वो हम बता रहे हैं। अगर यहाँ तक कोई समस्या नहीं तो आगे बढ़ते हैं, एक बार देख लीजिए, इसको लिख लीजिए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है कि किसका स्थान पे जीरो आएगा और कब आएगा, क्योंकि उसके बाद हम आपको बहुत इजी चीज बताने वाले हैं स्क्वायर रूट निकालने के लिए। यहां तक कोई समस्या नहीं होगा, आपको टाइम दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया होगा, हम जानते हैं कि आप लिख लिए होंगे। अब इसको हम हटा दे रहे हैं और इसको हम साइड में लिख दे रहे हैं, ठीक है। इसको साइड करके हम लास्ट में कहीं पे लिख दे रहे हैं, कॉर्नर पे। अगर यहां तक कोई दिक्कत समझाने में नहीं हुआ है तो यहां पर लिख दे रहे हैं, उसका नहीं यहीं लिख दे रहे हैं सीधा करके, ताकि दोनों साथ में रहेगा। क्या बोले थे पहले, जीरो का स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा जीरो, फिर वन और नाइन का स्क्वायर जब भी आएगा तो वन आएगा, फिर टू और एट, टू और एट का हो जाएगा फोर, फिर थ्री और सेवन का हो जाएगा प्लस वन नाइन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और फिर फोर और फोर और सिक्स, फोर और सिक्स का हो जाएगा सिक्स, कोई दिक्कत नहीं। अब तो है नहीं ज्यादा, फाइव है, एक फाइव बेचारा इकलौता होता है कि जो कि फाइव आता है, यहां तक कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब देखिए दूसरा नियम, पहला से हम बोल बता दिया, दूसरा क्या है देखिए, और शॉर्ट भी जानना है तो अगला वीडियो में बताएंगे, लेकिन इसमें दो ही रूल बताएंगे। देखिए फर्स्ट जैसे कि हम बोलते थे ना कि 225 स्टार्ट करते हैं इजी से, या फिर बोले 144, या फिर 624, या फिर 4225, कुछ भी लिखे, तब इतना को पहले हम बताते हैं और बाकी जो भी होगा हम बता देंगे, या फिर 169 में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब कैसे करना है, या फिर 824 लिख दीजिए, 824 होगा, जो भी होगा हम देखे लिख के बता देंगे आपको। पहले देखिए इतना तो कोई समस्या नहीं है, पहले फाइव वाला निकालिए, फाइव का कितना इजी आपको बता रहे हैं, पहले फाइव वाला, फोर को दीजिए, पहले फाइव वाला निकालिए। अब देखिए 225 लिखना है, 225 का स्क्वायर रूट हमको निकालना है, ठीक है, रूट निकालना है, कैसे निकालेंगे 225, बताइए किसके किसके बीच में आ रहा है, यानी कि ये दोनों के बीच में आ रहा है, 10 और 20 के बीच में आ रहा है, 10 और 20 के बीच में आ रहा है, यानी कि 100 और 400 के बीच में नहीं आएगा, 100 और 400 यानी कि 100 और 400 यानी कि 100 और 400 के बीच में आ रहा है, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसके बीच में इकाई प्लेस पे क्या, अगर एग्जैक्ट होगा तो, अगर एग्जैक्ट होगा तो हम बता रहे हैं इकाई पे क्या है 5, यानी कि 5 इकाई पे एक ही का आता है, यानी कि 5 का, यानी कि ये कन्फर्म है, इसके बीच में सिर्फ एक 15 ही ऐसा होगा जिसका कि अगर स्क्वायर होना होगा तो ये 225 होगा, वरना
किसी का नहीं होगा, वरना किसी का नहीं होगा। अब देखते हैं 15 का स्क्वायर क्या होता है, गुना करके देते हैं 2 5 2 7, 5 हमको पता है, आपको आता है, फिर भी हम बता रहे हैं। 5 7 12 के 2 बाकी 1 1 2 225, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब देखिए सेकंड क्या हम बोले हैं 625 है, क्या है 625 625। अब देखिए 625 कहां से आएगा, यानी कि 400 और 900 के बीच में। देखिए याद नहीं करना पड़ेगा, ये खुद आपको याद हो जाएगा, हम बता रहे हैं कितना है 625। अब देखिए जब 625 है, यानी कि 625 400 और 900 के बीच में है, 400 और 900 के बीच में। अब बताइए 400 और 900 के बीच में है, तो यानी कि पहले लिखते हैं 400 किसका होता है 20 का, और 900 यानी कि 30 का। अब इसके दोनों के बीच में एंडिंग में 5 है, ठीक है 5 है, एक ही का आ सकता है, यानी कि 25 का होगा तो होगा, वरना किसी का नहीं होगा। 25 का होगा नहीं तो पूरा का पूरा ये रूट किसी का नहीं निकल सकता है, यानी कि 25। अब आपको भी मालूम है 25 का 625 होता है। कोई समस्या नहीं होना चाहिए। वहीं कितना है 42 और 25, 42 25। देखिए इजी का मतलब ये नहीं कि एकदम हम कोई जादू सा बता देंगे, कोई जादू सा नहीं, लेकिन जादू से कम भी नहीं है। अब देखिए 42 25, 42 25। अब देखिए इधर 42 25 कंफर्म है कि ये दोनों के बीच में आएगा, यानी कि 60 और 70 के बीच में, क्योंकि 3600 और 4900 के बीच में यह 4225। कोई समस्या नहीं। अब 4225 है, यानी कि जब 5 है लास्ट में, फिर भी यानी कि 60 और 70 के बीच में है, यानी कि 60 और 70 के बीच में है। इसके बीच में एक ही का ये हो सकता है, वरना नहीं होगा, यानी कि 65 का होगा तो होगा, वरना ये किसी का नहीं हो सकता है, किसी का नहीं हो सकता। बोलता है ना सिर्फ मेरा होगा तो होगा, वरना हम किसी का होने भी नहीं देंगे, एग्जैक्ट किसी का होने भी हम नहीं देंगे। वही बात है इसके साथ भी, अगर ये 65 का हुआ तो हुआ, वरना ये किसी का नहीं होगा, ये कंफर्म है। 65 का जब करेंगे तो क्या आएगा 5 5 25 2 60 6 5 30। अब देखिए 5 2 9 3 12 1, कोई समस्या नहीं। इसको देखिए और अगला हम बताते हैं। अब कुछ और एक्स्ट्रा बताते हैं। एक्स्ट्रा का मतलब क्या हुआ कि आपको जो है अब थोड़ा सा अलग अलग वैल्यू, ये तो समझ में आ गया। 5 वाला जो आएगा कितना इजी है, समझ में आ गया ना, 5 वाला तो आराम से निकाल लीजिएगा। अब बताइए इसको बोले कि ये दे दिए हैं याद करने के लिए रट्टा सा, याद होगा, हम बोले याद किसी को नहीं करना। अब बताइए इतना मन में नहीं रहेगा कि 20 का स्क्वायर क्या हो सकता है 400। अगर ये माइंड में नहीं रहा तो समझ लेंगे कि आपका माइंड खाली है, इतना तो भरना पड़ेगा आपको, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब देखिए हम और बता रहे हैं स्क्वायर रूट। अब जैसे कि हम बोले 1 4 4, 1 4 और 4, ठीक है। अब पहले 1 4 4 कहाँ हो जाएगा, 1 और 4 100 के बीच में आएगा, यानी कि 10 और 20 के बीच में आएगा, 10 और 20 के बीच में आएगा इसका। अब देखिए 10 और 20 के बीच में, अब इकाई स्थान पे यानी कि प्लेस पे, इकाई पे क्या है, या तो देखिए इकाई पे 4 किसका किसका हो सकता है, इकाई पे 4 या फिर 2 का या फिर 8 का, या फिर 2 का या 8 का, यही दो में, यानी कि इसमें 2 क्या हो सकता है 12 बीच में होगा, नहीं तो 18। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज आप बताइए कि 144 जो है वो 100 के जस्ट आगे है या फिर 400 से जब ज्यादा पीछे है। अब बताइए 400 है ये, यानी कि कितना लगभग जो है 300 के अप्रोक्स ज्यादा है, अप्रोक्स वैल्यू लीजिए 300 से भी कम है, और लेकिन इसके 100 के डाट मात्र 44 ज्यादा है, यानी कि कंफर्म है कि अगर होगा तो ये होगा, क्योंकि ये जो है बहुत आगे जा रहा है, क्या रहा है बहुत आगे जा रहा है, यानी कि होगा तो 12 का होगा, वरना किसी का नहीं होगा, यानी कि 12 का आपको ही मालूम है कि होता है 144। यहाँ तो कोई समस्या नहीं। अगर यहाँ तो कोई समस्या नहीं है तो और थोड़ा सा हार्ड हम बता रहे हैं। हार्ड का मतलब क्या होता है, हार्ड तो कुछ है ही नहीं है नरती, इतना बार बता रहे हैं, अगर नहीं समझिएगा तो हम समझेंगे कि क्या बोले, कुछ नहीं। अब देखिए कुछ और हम बता रहे हैं, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, माफ करिएगा थोड़ा सा। अब देखिए इतना का स्क्वायर रूट आप निकालिए, देखिए कितना इजी से निकल जाएगा, बड़ा बड़ा है और ना इजी है ना मतलब कि हार्ड है। हार्ड तो हम होने नहीं देंगे, इजी का बात है तो इजी तो हो ही जाएगा, समझ में आएगा। तो अब देखिए 2116 हम पहले लिखते हैं 2116।
अब बताइए किसके बीच में हो सकता है, ये कन्फर्म है 1600 और 2500 के बीच में होगा, यहां तक तो कोई समस्या नहीं। यानी कि कितना के बीच में होगा, यानी कि 40 और 50 के बीच में होगा। अब देखिए जब 40 और 50 के बीच में होगा तो इसके बीच में होगा, यानी कि कन्फर्म है 1600 और 2500 के बीच में, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए लास्ट में 6 है, 6 किसका किसका हो सकता है, 4 और 6 का, यानी कि या तो ये 44 का होगा या फिर 46 का होगा, ये दो में से एक का होगा। बस भैया यही दोनों अपना बनाएगा, वरना बाकी सब ये पराया ही है, क्योंकि लास्ट में 6 है तो यही दोनों का अपना है, बाकी सब इसके लिए बेगाना है, कोई समस्या नहीं। अब देखिए या तो 44 या तो 46, क्या हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे सबको, नहीं ना देखेंगे। अब देखिए अगर एग्जैक्ट होगा तो आ ही जाएगा। अब जो है ये 44 या फिर 46, अब देखिए 44 कैसे हो सकता है, 1600 है और एक ये है 2500। अब बताइए 1600 के जस्ट नजदीक है या फिर 25। अब देखिए अगर हम बोलेंगे 1600 से कितना ज्यादा है पता है, 4 एक 500 से भी ज्यादा है, और इससे कम क्या है 400 के अप्रोक्स कम है। ये कंफर्म है कि ये भैया इस सगा किसका हो सकता है, 50 के जस्ट पीछे वाले का, 50 के जस्ट पीछे वाला, क्योंकि जिससे ज्यादा दूरी होगा, जिससे ज्यादा दूरी होगा और जिससे कम दूरी होगा उसी के जस्ट पीछे वाला होगा, यानी कि इससे 50 से ये कम दूरी वाला यानी कि 46 का ये हो सकता है, हो सकता है नहीं, ये कंफर्म है कि यानी कि ये 500 से ज्यादा, ये 400 से भी कम है, यानी कंफर्म है कि ये 500 और ये हो जाएगा, यानी कि 400 वाला ये अपना हो जाएगा, यानी कि 46 का ये हो जाएगा। अगर 46 का चेक करना चेक कर लीजिए, 6 6 6 बाकी 3 6 24 और 3 24 और 3 27। जल्दी सुनो, ये किसका सगा हो सकता है, जस्ट इसके पीछे वाले का, यानी कि 46, यानी कि 46 का जब सगा होगा तो 46 का देख लेते, चेक कर लेते हैं, सिर्फ चेक करते हैं, ये तो हम कंफर्म है कि अगर होगा तो 46 का, वरना किसी का नहीं होगा, लेकिन फिर भी चेक कर रहे हैं आपके लिए। तो देखिए 6 बाकी 3 6 24 और 3 27, 24 के 4 बाकी 2 4 16 16 2 18, देखिए 6 7 11 के बाकी 1 8 10 11 के बाकी 1 1 2, कोई समस्या कोई शिकायत होना नहीं चाहिए। सेकंड क्या है, अब देखिए और ही चीज जानना और ही चीज बताएंगे, लेकिन पहले इसको समझ लीजिए, हम बता रहे हैं आपको बार बार, तो उतना एक ही बार में अगर दीजिएगा दिमाग पे जोड़, वरना हो जाएगा सब बेकार, क्योंकि आपका दिमाग उतना भी नहीं है बेजोड़, ठीक है। अब 2209, अब ये भी कंफर्म है 2209, यानी कि ये भी किसके किसके बीच में है, देखिए 1600 और 2500 के बीच में, यानी कि 40 और 50 के ये भी बीच में है, ठीक है। 9 किसके किसके लास्ट में आ सकता है, 3 और 7 के लास्ट में, यानी कंफर्म है कि यानी किसके बीच में, यानी कि 4 और 3 और 4 और 7, इसी यही दोनों का होगा, वरना किसी का नहीं होगा। प्लस पॉइंट क्या है, 1600 से देखो बहुत ज्यादा है, 600 के अप्रोक्स ज्यादा है, ऐसे थोड़ा कम है, यानी कि 47 का ये होगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। हर एक को हम चेक करके आपको नहीं बताएंगे, इसलिए कि ज्यादा टाइम हो जाएगा, यानी कि 47, क्योंकि जिसके ज्यादा नजदीक होगा बस उसके पहले वाला से आपको कर देना है। अगर परफेक्ट वैल्यू होगा तो आ जाएगा, अगर परफेक्ट नहीं होगा तब तो आपको निकालना पड़ेगा, लेकिन अगर परफेक्ट होगा तो आ जाएगा। हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि 99% जो देगा आपको परफेक्ट वैल्यू देगा, 1% ही आपको जो देगा वो क्या देगा, परफेक्ट वैल्यू नहीं देगा। यहां तक कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब देखिए दूसरा क्या है, 1225। अब 25 यानी कि 5 जब भी आ गए तो 5 तो एकदम बेकार है, तुरंत आ जाएगा, यानी कि 900 1600 के बीच में कोई समस्या नहीं। 30 और 40 के बीच में, यानी कि 30 और 40 के बीच में, 30 और 40 के बीच में क्या करेगा, 35 का हुआ तो हुआ, वरना किसी का नहीं होगा। और हम आपको पहले भी बताएं और अभी बताएं, ये सब परफेक्ट रूट है। अब परफेक्ट रूट जब भी आएगा तो इतना आएगा इसके बीच में, उसके अलावा किसी का नहीं होगा। कोई समस्या देखिए कैसे आराम से उड़ाते हैं आप। अब देखिए 784 है। अब इसका क्या कर सकते हैं, 784 यानी ये कंफर्म है 400 900 के बीच में, यानी कि 20 और 30 के बीच में, 20 और 30 के बीच में। अब 20 और 30 के बीच में इकाई स्थान पे 4 होएगा, यानी कि 2 और 8 का होगा, 2 और 8 यानी कि 22 और 28 का होगा। इसके अलावा किसका, देखिए 2216, हाँ आपको बता रहे 2216 जो है किसी का परफेक्ट रूट स्क्वायर नहीं हो सकता, यानी कि इतना होगा, यानी कि 2916 ये भी ये किसी का होगा। अब देखिए किसका होगा,
2500 और 3600 के बीच में, यानी कि 50 और 60, ये 50 और 60 के बीच में होगा। 50 और 60 के बीच में होगा, इसका मतलब क्या है, 50 और 60 के बीच में होगा, यानी कि देखिए अब 6 लास्ट में किसका किसका आ सकता है, 4 या फिर 6, यानी कि 54 या फिर 56, यही दो में से एक का होगा, वरना किसी का नहीं होगा। अब देखिए जब बोले हैं कि 50 और 60 के बीच में, यानी कि 2500 के 400 आगे है और इससे बहुत ज्यादा कम है, 600 से भी ज्यादा कम है, यानी कि होगा तो 54 का होगा, वरना किसी का नहीं होगा, कोई हालत में नहीं होगा। इजी इतना है कि आप सोच भी नहीं पाएगा। 4 4 16 1 21 0 2 पहले 25 और 2 27 6 1 9 और 2, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं, होना नहीं चाहिए। अब देखिए ये सिर्फ आपको करके इसलिए बता रहा है कि आप कंफर्म हो जाए। देखिए 38 49 कंफर्म है ना। अब देखिए 38 49 किसका है, 3600 4900 के बीच में है, यानी कि 60 और 70 के बीच में है, 60 और 70 के बीच में है, ठीक है। 9 है, तो ये 9 क्या है, 9 किसके किसके में आ सकता है, ये 3 और 7 के बीच में आ सकता है, यानी 3 और 7 यानी कि कहने का मतलब है कि 3 यानी कि 63 और 67 के बीच में होगा, उसके अलावा किसी का हो नहीं सकता, किसी का औकात नहीं कि ला सकता है। और प्लस में देखिए 4900, यानी कि यार 4000 से भी ज्यादा, बहुत ज्यादा देखा है, 3600 अरे जस्ट आगे 3600 का, यानी कि जस्ट आगे है कि मतलब 63 का होगा तो होगा, वरना किसी का नहीं हो सकता है, चाहे जो हो। अब करके आप देखिएगा, बार बार करके नहीं देख सकते हैं, बता रहे हैं। अब देखिए 4761, इतना क्वेश्चन कर लीजिए ना कि आपको दिक्कत नहीं हो। अब देखिए 4761 किसके बीच होगा, फिर इसी के बीच होगा, यानी कि 60 और 70 के बीच में होगा, ठीक है, कोई समस्या नहीं। अब देखिए लास्ट में 1 है, 1 का मतलब क्या है, 1 और 9 होगा, यानी कि 61 होगा या फिर 69 होगा, कोई समस्या नहीं होना चाहिए, यानी कि 61 और 69, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। अब 69, अब देखिए 47 61, ये भी कंफर्म है कि इसके आसपास होगा, यानी कि 4900, यानी कि 4900 के आसपास होगा, जस्ट पीछे है, लेकिन 3600 से बहुत ज्यादा आगे, यानी कि जब इसके आसपास है, यानी कि 69 होगा, वरना कुछ नहीं होगा, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अगर इसका हुआ तो हुआ, वरना किसी का नहीं होगा, हम बता रहे हैं। ये इसका कहना है भैया मेरा हुआ नहीं तो हम किसी का होने। 62 41, ये किसका किसका हो सकता है। अब देखिए ये 4900 और 6400 के बीच में होगा, 4900 और 6400 के बीच में, यानी कि 70 और 80 के बीच में होगा, वरना ये किसी का नहीं होगा, यही दोनों के बीच में होगा। अब ये दोनों के बीच में होगा, यानी कि लास्ट में 1 किसका किसका होता है, या तो 71 का या तो 79 का, उसके अलावा किसी का हो नहीं सकता है। अब किसी का नहीं होगा, इसका मतलब क्या है, यहाँ 1 है। अब देखिए 71 और 79, अब देखिए 71 यानी कि 70 के अप्रोक्स, यानी कि 4900, लेकिन यहाँ 6400 है, और 6400 के ये क्लोज है, यानी कि इसका ये पड़ोसी है, लेकिन इसका तो बहुत आगे चल जाता है, तो पड़ोसी होगा नहीं ना होगा, यानी कि इसका पड़ोसी जब है 80 का, तो यानी कि ये 79 ही होगा, क्योंकि इसका जस्ट पड़ोसी कौन है, 79, क्योंकि ये तो बहुत दूर का है, बहुत दूर का रिलेटिव है, लेकिन ये अपना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।